सकती हो, और तुम किस मुंह से बोल रही थी अर्चना जी कि ये स्टैन अपने फैंस की खैरात पर टिका हुआ है। खैरात पर तो तुम टिकी हो, मेकर्स की खैरात पर और सलमान की खैरात पर। इनफैक्ट सलमान ने पिछले वीकेंड बोल ही दिया था कि 5 मिनट में अगर तुम्हें मैं ला सकता हूं तो 5 मिनट लगेंगे, तुम्हें निकाल भी सकता हूं। तो सलमान खान की खैरात पर तुम टिकी हुई हो, एमसी स्टैन किसी की खैरात पर नहीं है, वो अपने दम पर और अपने फैंस के बूते वहां पर। यह था मेरा 3 दिन पुराने रिव्यू का एक छोटा सा क्लिप, जहां पर मैंने कहा था कि बिग बॉस के घर में अगर कोई खैरात पर टिका है या पल रहा है तो वो अर्चना गौतम है। और जैसा कि आपने प्रोमो देखा, सलमान खान ऑलमोस्ट वही बात कर रहे हैं कि बिग बॉस के घर में खैरात पर अर्चना तुम पल रही हो, दरवाजा ओपन करता हूं निकल जाओ। और अर्चना बीइंग अर्चना क्या है ना कि भाई उसने देख लिया है कि विकास के लिए SC ST आयोग का वो नोटिस आ चुका था, तो अर्चना कोई गलतफहमी हो रखी है कि बाहर वो टॉप ट्रेंड में चल रही है और उसकी पार्टी या फिर उसके क्षेत्र के लोग जो है वो अर्चना को प्रचंड बहुमत के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये प्रचंड बहुमत कहां से आ गया? 1500 वोट वाली को कहां से प्रचंड बहुमत? मतलब अर्चना को ये गलतफहमी है कि उसे बहुत ज्यादा समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उसको क्या लग रहा है कि वो सही है, बाकी सब गलत हैं। और अर्चना का जो भाई है गुलशन, जो कि बोल रहा है कि सब अर्चना को टारगेट करते हैं, अर्चना को टारगेट करते हैं। भाई कौन सा बिग बॉस देख रहे हो? अरे ये डायलॉग तो सलमान ने बोला था कि भाई तू कौन सा बिग बॉस देख रहा है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो फैमिली वाले आए हैं ना, वो तो भाई फैमिली वाले हैं, तो जाहिर तौर पर वो अपने अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनको ब्लाइंड सपोर्ट करेंगे ही। जैसे कि टीना दत्ता, हमने देखा कि यहाँ पर सलमान खान ने बुरी तरह से बैंड बजा दिए, बगैर साबुन के धो दिया टीना द ब्रांड को। लेकिन मिस ब्रांड की फायर ब्रांड मम्मी अभी भी इसको टीना को ब्लाइंड जस्टिफिकेशन या फिर ब्लाइंड सपोर्ट कर रही हैं। खैर इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से बात करें उसके पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि अपने रिव्यूज़ में जो जो पॉइंट मैं उठाता हूँ, इनफैक्ट पॉइंट के साथ साथ जो डायलॉग्स मैं बोलता हूँ वो भी आजकल आपको बिग बॉस में दिखाई देने लग गए हैं। तो एक जो मेरा एक परम प्रिय डायलॉग है कि चीते के चाल बाज की नज़र और DSK के ऑब्जर्वेशन पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह करने वाले की बोलती वक्त खुद बंद कर देता है। अब कहाँ गए वो बवाल वोटिंग ट्रेंड वाले, या फिर सलमान ने ये करा, सलमान ने रैंकिंग बदलती, अफलातूनी खबरें चलाने वाले लोग पता नहीं कौन सा बिग बॉस देखते हैं। आई थिंक वो भी वही बिग बॉस देखते हैं जो कि अर्चना का भाई देखता रहता है, और मैं आपके सामने वही रियलिटी रखता हूं जो आपने वीकेंड का वार में इस बार भी देखी, पिछली बार भी देखी और शायद आप आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये एपिसोड जब शुरू होता है तो हम देखते हैं कि शालीन जो रहता है उसके गुर्दे कल रात से ही छिले पड़े हैं, क्योंकि घर का राशन भी जा चुका है। लेकिन बिग बॉस जिसने राशन छीन लिया है लेकिन डब्बा भर भर के घर वालों को खाना आ रहा है। वहीं हम देखते हैं कि कांच के सामने एनाबेल बैठ करके मेकअप करती रहती है। भूतनी लग रही थी ये जग्गा, लेकिन कैसे माइग्लेम जीत गई। भाई साहब कौन लोग हैं जो इस भूतन को, या फिर माइकल जैक्सन की सस्ती कॉपी, या फिर द मास्क के जिम कैरी की सस्ती और फूहड़ कॉपी उर्फ सस्ती एनाबेल को माइग्लेम का कॉन्टेस्ट जिता चुके हैं। आपने देखा कि शालीन कैसे यहाँ पर फेक फाइट कर रहा था, और ये जग्गा तो भाई फेक लोगों को पसंद नहीं करती, बिकॉज शी इज टू रियल फॉर अ रियलिटी शो ना। लेकिन कैसे हंसते हंसते ये लड़ाई करते हैं, और ऐसी फेक फाइट करने वालों को इनके फैंस क्या बोलते हैं? अरे भाई वो बैड है, शालीन की बैंड बजा दी कल। कौन सी बैंड बजाई बे? वो तो बिग बॉस अगर नहीं बोलते ना तो ये मोहतरमा तो हाँ सर सब फेयर चल रहा है सर, सब अपने अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, राशन गया खड्डे में स्टैंड ले रहे हैं, हाँ सर फेयर है फेयर है। कट टू अगला सीन कन्फेशन रूम के अंदर। मैडम कभी तो सच का साथ दे दो प्लीज, मुद्दा बनाओ। बिग बॉस ने बोला मुद्दा बनाओ, तो मैडम ने मुद्दा बनाने की या फिर क्वेश्चन करने की एक्टिंग कर ली। और आपने इस एपिसोड में देखा होगा ये टीना दत्ता द ब्रांड कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या एक लड़की के बारे में ऐसा मत बोलो शालीन भनोट, तुम कौन होते हो किसी के बारे में बोलने वाले कि वो इरिटेटिंग है, काम मिलेगा नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, ये बातें कर कौन रहा था? ये बातें वो टीना दत्ता कर रही थी जो एक दिन पहले अर्चना के बारे में क्या बोल रही थी कि अर्चना कितनी क्या 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 करती रहती है, कौन प्रोड्यूसर डायरेक्टर इसको काम देगा, पॉलिटिकल सिनारियो में भी इस लड़की को काम कौन देगा। बट विद इन 24 आवर्स टीना दत्ता द ब्रांड के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और शालीन को ज्ञान दे रही थी कि भाई एक लड़की के बारे में ऐसी बातें मत करो। वाह 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 क्या बात है, वीकेंड आने वाला है ना तो अच्छाई का थोड़ा सा चोला पहनना था। खैर यहाँ पर हम एक टास्क होते हुए देखते हैं कि किसका विजन जो है वो ब्लर है, मतलब वो सब झाग लगाने वाली टास्क। आपने देखा ज़्यादातर जो लोग थे ना वो वहाँ पर इसको टीना दत्ता और शालीन के ऊपर ही झाग लगा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्चना कहती है कि शिव गेम खेल गया। शिव ने कौन सा गेम खेला? जहाँ तक हमने देखा शालीन को इसने अर्चना ने भी वो स्प्रे लगाया था,
तो क्या अर्चना ने भी गेम खेला था क्या? अर्चना अगर वो लगाए स्प्रे शालीन और टीना पर तो वो सही है, शिव ने अगर स्प्रे लगा दिया तो वो गेम खेल रहा है। कौन सा गेम खेल रहा था भाई साहब? प्लीज़ अर्चना फैंस प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन करें, क्योंकि शिव ने यहाँ पर शालीन की जो पोल पट्टी है वही खोली थी कि पीठ पीछे कुछ और बोलता है, मुंह पर कुछ और बोलता है, इसका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, ये सब है वो सब है। और ऐसे ही रीज़न तो अर्चना ने भी दिए थे कि कभी दोस्ती कभी प्यार है, मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्यार है तो खुल के करो, ऐसी ही चीज़ें हैं। शिव ने भी बोली थी, शिव करे तो वो गेम खेल गया, गेम खेल गया। तो यहीं पर आपको समझ में आ जाता है कि अर्चना में कितना दिमाग है। उसके बाद कई लोग अर्चना को बैड एस बोलते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने शालीन और टीना को ही टारगेट किया। और इसी दौरान हम देखते हैं कि शालीन अपनी सो कॉल्ड सखी का हाथ झटक देता है और सखी जो रहती हैं वहाँ पर उन्हें मौका मिल जाता है ब्ला ब्ला करने का, मतलब खुद को महान दिखाने का, लोन वॉरियर दिखाने का। ये सो कॉल्ड लोन वॉरियर कहिए या सो कॉल्ड शेरनी कहिए या सो कॉल्ड महान एंड ट्रू रियल पर्सनैलिटी ऑफ बिग बॉस 16, वो कितनी फेक है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। वो कन्वीनियंस की दोस्ती करती है, लेकिन दूसरों को बोलती कि उधर वोट बैंक का चक्कर है ना, उधर वोट जमाने हैं। जबकि ये जग्गा जो कि यहाँ शालीन से लड़ रही थी और एक दिन पहले भी सो कॉल्ड बैडेस्ट तरीके से जो उसने इसको शालीन को सो कॉल्ड एक्सपोज किया था, उसके बाद आपने देखा वो शालीन ने जब वो विग लगा लिया था, मस्ती कर रहा था। मतलब ये कौन सा मतलब बैडेस्ट अंदाज होता है कि 2 मिनट पहले एक्सपोज हो गया और 2 मिनट के बाद वापस से उन्हीं लोगों के साथ बैठ गए। अब कोई नहीं बोलेगा कि वोट बैंक के लिए बैठ रही है। और ये सो कॉल्ड ट्रू रियल फॉर अ रियलिटी शो वाली, बाकी सब फेक हैं, हम रियल हैं, इतने फेक लोगों के ग्रुप में बैठ करके वो फेक नहीं लग रही लोगों को? यही नहीं, ये सो कॉल्ड महान महिला पिछले वीक अपने सो कॉल्ड सखा को बोल रही थी कि हर वीकेंड पर मुझे टारगेट किया जाता है, यार अप्रिशिएट भी तो करो अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो। हालांकि वो अच्छा कुछ नहीं करती है, लेकिन अगर उसे फीडबैक मिलता है ना तो वो टारगेट बन जाता है। बाहर उसकी जो गोंडी गैंग और ये सब लोग हैं, ये बोलते हैं कि जग्गा को किया टारगेट टारगेट टारगेट। और ये जग्गा जो खुद भी कहती है कि उसे टारगेट किया जाता है, कितनी सफाई से यहाँ पर वो टीना दत्ता को बोल रही थी कि यार टीना, ये फीडबैक तुम्हारे बेटरमेंट के लिए है, तुम्हारे अच्छाई के लिए, प्लीज इस बात का बुरा मत मानो। ओ माय गॉड! तो महान जग्गा और महान जग्गा के महान फैंस, ये जो आप लॉजिक देते रहते हो ना हर वीकेंड पर कि सलमान ने उसको अनफेयर तरीके से टारगेट कर दिया, बैश कर दिया, वहां पर ये लॉजिक कहाँ चले जाते हैं कि यार वो तो बेटरमेंट के लिए है, मेरी ही अच्छाई के लिए तो बोल रहे हैं, मेरा ही गेम इंप्रूव होगा इसीलिए तो मुझे सलमान सर बोल रहे हैं। नहीं, वहां तो सीधा टारगेट हो जाता है। माइक लैम का जस्ट नहीं मनाने दिया, उसे टारगेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कहानी का सार ये है कि वीकेंड नया लेकिन कहानी वही। हर एपिसोड में जग्गा खुद को एक्सपोज करती है, शालीन और टीना दोनों मिलकर के दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, और इस वीकेंड पर भी यही सब कुछ हुआ है। और ये जो बेइज्जती हुई है टीना दत्ता की, जैसे वो मुंह बना करके, मुंह फुला करके बैठी हुई थी, मुझे लेजेंडरी एक्टर राजपाल यादव का भूल भुलैया 2 का सीन याद आ रहा है, जहां पर वो कहते हैं कि भाई जाते अच्छा तो मैं बिग बॉस में चलो जाते हो, कम से कम बेइज्जती कराने के पैसे तो मिलते हो। हालांकि वो जो डायलॉग था ना वो एक फिल्मी डायलॉग था, ऐसी बातें कई सारे फैंस करेंगे। तो भाई उन्हें याद दिला दूं कि बिग बॉस 14 की एक कंटेस्टेंट कविता कौशिक, उन्होंने भी ऐसी ही बातें करी थी कि भैया वहाँ बेइज्जती का ही पैसा है। तो ये शालीन और ये टीना जो कर रहे हैं ना भाई साहब, ये आपको लग रहा होगा कि भैया उन्हें बुरा फील हो रहा होगा, टारगेट कर दिया, बैश कर दिया, जबकि हकीकत में भाई साहब इट्स बिजनेस, ये प्योर बिजनेस है। पब्लिसिटी अच्छी हो या बुरी हो, पब्लिसिटी होती है। और जैसा कि मैंने अपने रिव्यूज़ में एक बार एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये जो हर सीजन में हैशटैग बनते हैं ना, और ये हैशटैग आपको कैसे आगे चल के फ़ायदा पहुंचाते हैं, काम दिलाते हैं, ये बातें मैंने अपने रिव्यू में हाईलाइट करी। और यही बात यहाँ पर साजिद खान भी कर रहे थे कि हैशटैग बनता है, उससे आगे चल के फ्यूचर में प्रोजेक्ट वगैरह कुछ मिलते रहते हैं, कमर्शियली फ़ायदा हो जाता है। और ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं। पिछले सीजन में वो शमिता और राकेश एक हैशटैग 1 साल के लिए बना, कुछ म्यूजिक वीडियोज़ करें, उसके बाद वो अलग हो गए। अच्छा, पिछले सीजन का था शारा, और इस सीजन में जो सो कॉल्ड शालीना है, जिसके बारे में आज के एपिसोड में सुम्बुल ने नया हैशटैग बनाया शाणा। और ये शाणा कौआ वाला जो हैशटैग है अक्सर कहाँ गिरता है आपको पता है। तो ये जो शाणा कौआ, जो कि शो में आने से पहले ही शालीना के हैशटैग से ऑलरेडी मेकर्स ने तैयारी कर रखी थी, वो जूजू और वो डॉली, इनकी जो पीआर एजेंसी। तो कैसे डे 1 से सारी प्लानिंग की गई, हैशटैग बनाएंगे शालीना या टीशा, फिर बाद में इनको चल के आगे म्यूजिक वीडियो वगैरह मिल जाएंगे, कलर्स के 1-2 शो में इनको बुला लेंगे, क्या पता झलक के अगले सीजन में आ जाए, यू नेवर नो। तो जो बातें यहाँ साजिद खान ने कही कि कमर्शियल सक्सेस या वैल्यू, ऐसा ही कुछ पॉइंट्स मैंने भी हाईलाइट किया था। और ये सारी चीज़ें आप मेरे पीछे के रिव्यूज़ में देख सकते हैं कि कैसे बाहर से ये डॉली, जूजू, इनके क्लाइंट है ना शालीन और टीना, ये यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। बाहर से जो प्लानिंग है, जो हैशटैग वाली जो प्लानिंग है, और इस हैशटैग को बाहर कैसे वो डॉली और ये सब इस्तेमाल करेंगे अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए, ये आपको आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा।
खैर ये तो हो गई बाहर की बात। अच्छा हाँ, थोड़ी बाहर की बातें और कर लेते हैं। टीना दत्ता की टीम ने बाहर एक प्रेस नोट कही है या फिर इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह को शेयर किया है, जहां पर अर्चना ने जो कहा था ना एक्सपायर्ड माल है, इसको लौंडे लपाड़िया ला करके चीज़ें देते हैं, तो उस बात के ऊपर टीना दत्ता की टीम ने ऑब्जेक्शन लिया है और कह रहे हैं कि भैया अर्चना जो है वो लड़की होकर लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर टीना दत्ता की टीम सृजिता के बारे में भी ऐसा ही कुछ प्रेस नोट या फिर ऐसी कुछ स्टोरी डालते कि हु द हेल दिस सृजिता इज, जिसने कहा था फुल्ली लोडेड। तो बाहर आप देखें कि जैसे ही उन्हें पता चला कि वीकेंड पर टीना दत्ता की पोल पट्टी खुलने वाली है, वैसे ही डॉली, जूजू राम, इन सब ने एक अलग ही विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मतलब टीना दत्ता को विक्टिमाइज दिखाने की पहले से ही इन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी। और आपने यहाँ पर भी देखा जैसे ही वो फॉर्म लगाने वाली टास्क खत्म हो, हमने देखा वीकेंड शुरू हो, वैसे ही टीना ऐसे ओ प्लीज भगवान प्रेज द लॉर्ड ऐसे कर रही थी, क्योंकि टीना को पता था कि उनका जो है आज वहां पर जबरदस्त धुलाई समारोह आयोजित किया जाएगा। ये टीना दत्ता जो कि खुद को क्लासी बोलती हैं, दूसरों को क्लासलेस बोलती है। इस टीना दत्ता को बगैर साबुन लगा धो डाला है सलमान खान ने। जिस तरह से सलमान खान बोलते हैं, अभी झगड़ा हुआ, इधर म्यूजिक बजा, ढाई धताड़, शालीन बनोट यू मेक मी फॉल इन लव, शालीन बनोट आई लव यू एज अ फ्रेंड। और कितनी ढोंगी है ये टीना दत्ता। सलमान खान बोलते हैं ये ढोंग या फिर ये कन्वीनियंस सेंटर, यहाँ पर मत खेलो दुनिया के साथ, और किसको तुम मतलब चूरन चिपकाना चाहती हो। तो ये टीना दत्ता क्या बोलती है, साइड में ढोंग नहीं करती हूँ। अरे मैडम, तुमसे बड़े ढोंगी और कपटी हमने दुनिया में नहीं देखा बे। एक तरफ लड़ती हो और जब तुम बड़े उससे रुबाब से आई थी, शालीन बनोट मेरे को रियलिटी चेक की जरूरत थी, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी की हेल बनाती हूँ। हेल वेल तो कुछ नहीं बना पाई, तुम वहां उल्टा फैल गई थी चारों तरफ से कि शालीन बनोट आई लव यू। और आपने खुद ने देखा है, मैंने भी देखा है, ये ढोंगी टीना दत्ता कितना झूठ बोल रही थी कि हगिंग बिजनेस बंद कर दिया है, हगिंग टिफिन सेंटर बंद कर दिया है ऑलमोस्ट अ वीक अगो। ओ कौन सा वीक अगो बे, अभी 2-3 दिन पहले ही घर के अंदर वो शालीन ने शर्ट खोल के नाचा था। तो शालीन बनोट आओ चेस्ट से चेस्ट टकराती हैं, शालीन बनोट यू मेक मी फॉल इन लव बट एज अ फ्रेंड। और जैसे कि शिव ठाकरे ने या फिर अर्चना ने वो जो मुंह पर वो फॉर्म लगाने वाली टास्क के दौरान कहा था शिव ने कि भले ही मैं शायद छोटी शहर से हो सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड ऐसे नहीं होते हैं, इतना क्लोज नहीं आते हैं, मुंबई में भी ऐसे नहीं आते हैं। और यही चीज़ स्टेज के ऊपर सलमान खान ने बोली कि आई लव यू एज अ फ्रेंड, ऐसे कोई नहीं बोलता है। तो ये टीना दत्ता और ये शालीन जो कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वी लव एज अ फ्रेंड। और इस शालीन ने तो सृजिता के सामने बोल दिया था ना कि वो इससे शादी करना चाहता है। ये सृजिता जिसने आते से निम्रत और सौंदर्य के सामने बोला था फुल्ली लोडेड वाला किस्सा इसका टीना का, लेकिन ये चीज़ सृजिता ने शालीन भनोट को आज तक नहीं बोली। हालांकि यहाँ पर मतलब वो उस मोड में जाती है, लेकिन कुछ बोलने से पहले रुक जाती है जब सलमान खान पूरी तरह से एक्सपोज कर देते हैं शालीन और टीना की ये फेक लव स्टोरी को, जहां पर ज्यादातर सलमान खान का फोकस सिर्फ और सिर्फ मिस ब्रांड के ऊपर था कि ये मिस ब्रांड है जो कि पल्लू पकड़ाती है। और फिर अब भाई सीधी सी बात है, देयर इज नो रॉकेट साइंस। कोई लड़की अगर किसी लड़के को हिंट देगी या फिर अपनी तरफ आकर्षित करेगी, और शालीन भनोट है, उसके पजामे का नाड़ा वैसे भी ढीला है। उधर टीना दत्ता ने थोड़ी सी हिंट दी ऐसे ऐसे करके, शालीन वहां पर जीभ लपलपा के पहुंच जाता है जैसे कुत्ते पहुंच जाते हैं चिकन या फिर हड्डी को देख करके। और यहाँ पर एक टास्क के दौरान भी ऐसा कुछ वाकया हुआ था जहां पर सौंदर्य या टीना ऐसा कुछ बोला था कि सुंबुल के बारे में भी इसने बोला था आई लाइक हर, आई लव हर, जबकि कुछ टाइम पहले वो बच्ची करता फिरता था। तो शालीन की किसी बात का कोई यकीन, कोई भरोसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे भाई शालीन को सपोर्ट करो, टीना को सपोर्ट करो। भाई साहब जो डे 1 से एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लेकर के आए हैं, उन्हें क्या सपोर्ट कर लोगे आप लोग। और जग्गा जिसके बारे में सौंदर्य ने बोला था कि वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर के आई है, तो वो तमाम लोग जिन्हें बाहर से अच्छा खासा ट्यूशन सेटिंग सब कुछ मतलब घुट्टी के रूप में पिला करके भेजा गया है, आपके वोट आपका सपोर्ट भाई साहब किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल उतना ही यूजफुल है जितना कि माधुरी दीक्षित के गले में पड़ा हुआ ये दुपट्टा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सपोर्ट आपका वोट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टीना दत्ता गई थी ना, लेकिन वापस से आ गई। और सलमान खान ने बोला भी कि भाई तुमको सबसे ज़्यादा एडवांटेज प्रिविलेज सब मिला है, लेकिन टीना दत्ता जैसे लोग ढक्कन हैं। जैसा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला जहां पर टीना दत्ता कह रही बिग बॉस 13 के बारे में कि शहनाज फ्लिपर है, किसी एक के साथ लॉयल बन के नहीं रह सकती है, इधर उधर भटकती रहती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सीरियसली मैन, ये बातें टीना दत्ता कर रही है जिसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक दिन पहले वो शालीन से लड़ती है, फिर जाकर के हक करती है, शालीन यू मेक मी फॉल इन लव, शालीन आई लव यू एज अ फ्रेंड। ये टीना दत्ता खुद जाकर के उसको पूरा उंगली के हाथ दे देती है और फिर बाद में झटक देती है। तो इनकी जो फाइट है या रोमांस है या सो कॉल्ड दोस्ती यारी जो भी कुछ है,
वो टोटली फेक है। और ये चीज़ पूरे वीक हाईलाइट हुई है। उसके पहले जब आपको याद होगा बिग बॉस में कुछ सो कॉल्ड फैंस आए थे, उन फैंस ने भी एक्सपोज करा था इन्हें, और तब सलमान खान ने कहा था कि भाई एज अ चैलेंज टीना मैं तुमको ये चीज़ देता हूँ, मैं मुझे गलत साबित करके दिखाओ। और टीना क्या बोली थी, हाथ जोड़कर प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन उसी एपिसोड में वापस से हग खेलने लग गए थे। तो ये इतना हग करते हैं, उसके बाद दुनिया को बेवकूफ़ बना देते हैं। कन्फ्यूजन, इस एपिसोड के अंदर भी एक वर्ड बहुत हाईलाइट हुआ है कि कन्फ्यूज्ड कन्फ्यूज्ड कन्फ्यूज। चाहे वो निम्रत हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो शिव हो, चाहे अब्दू हो, चाहे साजिद हो। आई थिंक साजिद ने वहाँ पर शालीन नहीं, साजिद ने सृजिता के ऊपर वो फॉर्म लगाया था, बट ज़्यादातर लोगों ने शालीन और टीना के ऊपर ही फॉर्म लगाया और सबके मुंह से ये कन्फ्यूजन निकला। तो आप समझें कि कैसे ये सारे कंटेस्टेंट मेकर्स मिलकर के पब्लिक को कंफ्यूज करना चाहते हैं। ये जो वर्ड इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा बार यूज हुआ है, कंफ्यूज्ड या फिर कंफ्यूजन, इस शब्द की आड़ में ये जो स्क्रिप्टेड ड्रामा है ना, इसे ये कवर करना चाहते हैं। और जैसा कि सलमान खान ने कहा टीना को कि तुम 35 साल की हो चुकी हो, क्या अभी भी तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आती क्या? तो क्या है कि टीना कहिए या शालीन कहिए, ये अभी भी जनता को निब्बा निब्बी समझते हैं। हालांकि उनके फैंस होंगे निब्बा निब्बीस, लेकिन बाहर हमको सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और खुद सलमान खान ने भी कहा कि जब घर में ये चीज़ें फेक दिख रही हैं तो बाहर सारी जनता को ये चीज़ें फेक लगें, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। तो यहाँ पर शालीन और टीना इन्हीं के ऊपर पूरा एपिसोड खर्च हो गया। और शालीन हर बार का पैटर्न उसका इतने वीकेंड पर, मतलब उससे बात हो ना हो, सर प्लीज़ डोंट गो हार्ड ऑन हर, मतलब ये सॉरी मतलब क्या है, जैसे कि इस वीक में जो बॉल वाली टास्क हुई थी ना, जहां पर बिग बॉस ने टीना को थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर दिया था, तब अंदर जाते जाते शालीन क्या बोला था टीना को कि यार इस बात का बुरा मत मानो, बिग बॉस आपको स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं। तो जैसा कि एक कहावत कहिए या फिर एक बात कही जाती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, गुड पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी, यार फॉरगेट अबाउट इट, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। अच्छी पब्लिसिटी हो बुरी पब्लिसिटी हो, आपकी पब्लिसिटी हो रही है, बदनाम होंगे तो क्या हुआ, नाम तो होगा। तो ये जो बदनामी या बेइज्जती है ना, इसी का पैसा कमा रहे हैं टीना दत्ता और शालीन भनोट, और दुनिया को कंफ्यूज्ड बोल करके CHU बना रहे हैं। या फिर एक जो आंटी हैं, उनके शब्दों में, ये हमको पागल बना रहे हैं सारे MC के बच्चे। और आज का जो पूरा एपिसोड था, ये शालीन और टीना को डेडिकेट करके कहीं ना कहीं मेकर्स ने पब्लिक को बेवकूफ़ या पागल बना दिया है। पब्लिक को मतलब इतना वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, प्रोमो दिखाते हैं बड़े बड़े, लेकिन पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ शालीन और टीना पर खर्च कर दिया। भाई साहब कुछ नया बताते जो हमें पता ना हो तो अच्छा भी लगता। अब तो देश का बच्चा बोर हो चुका है शालीन और टीना की फेक लव स्टोरी से। कितने वीक इन्हें बार बार वही चीज़ बताई जाती है, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, लेकिन उसके बाद वो वही करेंगे जो उन्हें सिखाया और पढ़ाया गया है बाहर से। हाँ, इनके आड़ में जो दूसरे कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी जो रिवील हुई, जैसे कि जग्गा, जो यहाँ पर टीना को बहुत ज्ञान दे रही थी कि अरे यार इसे पॉजिटिव तरीके से ले लो। मैडम कभी खुद भी आप ये वीकेंड पर जो फीडबैक या बैशिंग होती है उसे पॉजिटिव तरीके से लो ना। अरे यार DSK तुमने ये क्या बोल दिया यार जग्गा के बारे में, जग्गा की तो फितरत है ना, उसको अगर कोई चीज़ आप अच्छे से भी समझाओगे ना तो वो उस चीज़ को भी टारगेट बोल देगी। और जग्गा तो जग्गा, बाहर उसका मग्गा जो कि बाहर आ गया है, सब कुछ देख रहा है, उसके बावजूद ये अंकित नाम का मग्गा बाहर आकर के बोलता है कि वीकेंड पर इसको प्रियंका को जबरदस्त टारगेट किया जा रहा है। कुछ भी तो यहीं आप समझ जाइए कि जग्गा की संगत का असर मग्गा पर किस कदर हो चुका है। ये जो वीकेंड पर बैशिंग मिली है टीना को, अरे भैया ये बैशिंग नहीं है, टेक इट एज अ फीडबैक, गुड लर्निंग, आपके बेटरमेंट के लिए। लेकिन जग्गा और मग्गा को अगर उनके बेटरमेंट के लिए कुछ समझा दिया जाए तो वो टारगेट करना हो जाता है, ओ माय गॉड मेकर्स आर अनफेयर। लेकिन ये जग्गा जो कि टोटली फेक है, और बिग बॉस वाले या जो शीतल मैडम है वो जब इससे ट्रॉफी पकड़ा देंगी तब कोई अनफेयर वगैरह कुछ नहीं बोलेगा। तो आप यही समझ जाइए कि कैसे ये सारे सेलिब्रिटी और ये सब इनके PR वगैरह मिलकर के पब्लिक को CHU बनाते हैं। जैसे कि बिग बॉस ने MC स्टैन कॉन्सर्ट के बाद से ही डिसाइड कर लिया था कि ये जो वीकेंड आने वाला है ये शालीन और टीना के इर्द गिर्द ही घुमाएगा बिग बॉस। पहले तो उनके ये लव लपाटे वाले सीन दिखाए गए, फिर तमाम घर वालों के रिएक्शंस दिखाए गए, और सारे ही कंटेस्टेंट घर वालों को कन्फेशन रूम में 1 बाय 1 बुलाया गया, टीना और शालीन के बारे में पूछा गया। तो उसी दिन समझ में आ चुका था कि ये वीकेंड पूरा शालीन और टीना के नाम जाने वाला है। क्या पता भाई उसने राम ने और जूजू ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाया था टीना और शालीन का, वहाँ पर कुछ क्लॉज या कंडीशंस भी दिए होंगे। मैं चिकन की बात नहीं कर रहा हूँ कि हर दिन इतना चिकन, ये पर डे या फिर पर ग्राम इतना चिकन मिले, उसके अलावा हर वीकेंड अटेंशन मिले, इतने वीकेंड सिर्फ इनके ऊपर जाने चाहिए, इतने प्रोमो इनके ऊपर कटने चाहिए। क्योंकि शालीन और टीना इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते ना भाई साहब जो एक ही गलती बार बार रिपीट करें, अनलेस उन्हें ऐसा करने को बोला गया हो। शालीन जैसे दुनिया भर का नॉलेज है, बड़ा वो मेच्योर बना फिरता है, वो सौंदर्या और अर्चना इन सब के लिए बोल रहा था ना कि यार ये नुबड़े हैं, इन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी है, दुनिया नहीं देखी है।
तो क्या शालीन भी नुबड़ा है क्या? लगता तो नहीं है वो। लेकिन इसके बावजूद वो शालीन नुबड़ापंती करता है हर वीकेंड पर। सलमान बोल रहे हैं उसके फेवर में, लेकिन फिर भी सर डोंट गो हार्ड, फिर बाद सर तो ये हरकत है वो जानबूझ करके कर रहा है, और ये हरकतें इसलिए कर रहा है ताकि पूरा वीकेंड शालीन और टीना के ऊपर कट जाए, सबसे ज़्यादा प्रोमो इनके ऊपर कटे। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट का एक स्पेशल क्लॉज डेफिनेटली हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग शायद मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन भाई साहब, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें जा रही हैं आप खुद उठा करके देख लीजिए पिछले कितने वीकेंड सुम्बुल, शालीन, टीना, फिर से इसके सुम्बुल के पप्पा, उनकी क्लिप दिखाना, फिर से शालीन टीना के ऊपर प्रोमो, फिर वापस से इसका टीना की वजह से शालीन और स्टैन का फाइट, फिर वापस से शालीन और टीना पे प्रोमो। आई थिंक नाना करते भी 6 से 7 वीकेंड ऐसे जा चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ शालीन के ऊपर फोकस्ड रहे हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो टोटली फोर्स्ड है, स्क्रिप्टेड है, ऑर्केस्ट्रेटेड है, एकदम रियल बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे एक स्क्रिप्ट को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस चीज़ को सौंदर्य भी समझ गई है, साजिद भी समझ गया है, शिव भी समझ गया है, और बाहर मैं तो समझ ही चुका हूँ। आप समझे या नहीं, कमेंट अवश्य करके बताइएगा। और जिस तरह से मैंने जो बात कही कि बेइज्जती का ही पैसा है, गजब बेइज्जती इनकी हर वीकेंड होती है, उसके बावजूद ये सुधरते नहीं है। क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि अगले वीकेंड और ज़्यादा बेइज्जती होगी, और ज़्यादा टीआरपी मिलेगी। आफ्टर ऑल इट्स ऑल बिजनेस माय फ्रेंड। और ये शो बिजनेस कैसे चलता है, स्क्रीन प्ले कैसे रचा जाता है, हैशटैग बनते हैं, कैसे फ़ायदा मिलता है, ये चीज़ें मैंने ही नहीं, शो के अंदर बैठे साजिद खान ने भी आपके सामने कई बार हाईलाइट करके रख दी हैं। अब इन बातों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, जिस तरह से सुम्बुल ने जो हैशटैग बनाया है शालीन और टीना का शाना, ये हैशटैग आपको कैसा लगा है? ये हैशटैग बिल्कुल वैसे ही है ना जैसे शारा था, शमिता और राकेश, वैसे यहाँ पर शाना, जैसे शारा टूट गया शाना भी टूट ही जाएगा, है कि नहीं? क्या लगता है? कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।